जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान हैं, जिनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं, पर उन्होंने भी धरती पर रहते हुए कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण के पास त्रिलोक का ऐश्वर्य है, उन्हें तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी वे अर्जुन के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। क्योंकि वे जानते हैं जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, दुनिया उसी का अनुसरण करती है। क्योंकि अगर महान लोग अपना कर्म नहीं करेंगे तो समाज और दुनिया का निश्चित ही पतन हो जाएगा। दोस्तों, जो आज के श्लोक हैं उनमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को अपना नियत कर्म करना चाहिए और दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। दोस्तों, श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानने से पहले आपको ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको कर्म को समझने में सहायता करेगी। एक गांव में एक छोटा बच्चा था। हर सुबह वो अपने पिता को देखता कि कैसे उसका पिता हर सुबह 5 बजे उठकर अपने घरेलू काम करता है, मंदिर जाता है और फिर खेत में दिन भर मेहनत करता है। एक दिन उस लड़के ने पूछा, पिताजी आप इतना सब क्यों करते हैं, आपको कौन देखता है? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कोई देखे या ना देखे, धर्म हमेशा देखता है। एक दिन पिता बहुत बीमार हो गए, चल भी नहीं पा रहे थे, पर फिर भी सुबह उठकर उन्होंने अपने चप्पल पहन लिए और घर के काम में लग गए। वो लड़का रो पड़ा, पिताजी आप बीमार हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं? पिता ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा, अगर मैं रुक गया तो तुम भी एक दिन रुक जाओगे। अगर मैं टूट गया तो तुम भी किसी कठिनाई में टूट जाओगे। इसलिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना है ताकि तुम्हें दिशा ना खोने दूं। ये सुनकर बच्चे के मन में एक ऐसा बीज बोया गया जो पूरी जिंदगी उसके कर्म को दिशा देता रहा। तो यहाँ श्री कृष्ण का ये श्लोक आता है, यददाचरति श्रेष्ठ सतत देवे तरोजनः स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। समाज वही मानता है जो आदर्श व्यक्ति करके दिखाता है। यही बात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोग वही करते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है। जिसका आचरण महान है वो ही समाज में उजाला फैलाता है। आज के समय में बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। समाज वही अपनाता है जो नेता दिखाता है। भक्त वही करते हैं जो संत दिखाते हैं। न मे पार्था सती कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वापतव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना कोई वस्तु है जिसको मुझे पाना है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे प्राप्त ना हो। फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे तो तीनों लोकों में कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। सोचिए, भगवान जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उन्होंने भी धरती पर रहते हुए कर्म किए, तो हम उनसे कैसे कर्म छोड़ सकते हैं? कर्म इसलिए नहीं कि दुनिया देखे, कर्म इसलिए है परमात्मा देख रहा है। यदि है हम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रीतः मम वर्तमानु वर्तन्ते
मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो मनुष्य भी कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि वे मेरा ही अनुसरण करते हैं। उत्सीदे यूरे में लोका न कुर्याम करम चेदम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामि महाप्रजा। ये भी जान लो पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो संसार नष्ट हो जाएगा, लोग अपने अपने कर्तव्य छोड़ देंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मैं धरती पर रहते हुए कर्म करना छोड़ दूं तो मनुष्य भी कर्म छोड़ देंगे और फिर ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। आज की दुनिया में यही होता है। पिता जिम्मेदारी छोड़े तो घर टूटता है, शिक्षक अपना कर्तव्य ना निभाए विद्यार्थी बिगड़ता है, नेता गलत चले तो जनता भटकती है। संसार तो कर्म से चलता है। जैसे सूरज उगना बंद कर दे तो अंधकार फैल जाएगा, नदी बहना छोड़ दे जीवन सूख जाएगा और हवा चलना छोड़ दे तो जीव रुक जाएंगे। प्राकृतिक भी अपना कर्म ही कर रही है। हर व्यवस्था तभी तक है जब तक हर कोई अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है। सक्तः कर्मण्य विदेवांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वान् तथा सक्त शिरचिकीर्षुर लोकः संग्रम। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग फल की इच्छा के साथ कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, पर बिना आसक्ति के, ताकि संसार की भलाई बनी रहे। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग फल की इच्छा में फंसकर कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का हर जीव के लिए यही संदेश है, कर्म मत छोड़ो। तुम्हारे कर्म से ही परिवार चलता है, तुम्हारे कर्म से ही समाज चलता है, धरती भी तुम्हारे ही कर्म से चल रही है। इसलिए कभी निराश मत होकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना, क्योंकि परिवार, समाज और ईश्वर सब तुम्हारे कर्म से जुड़े हैं। दोस्तों, अगर हम सभी सच्चे मन से कर्म करें, सेवा के भाव से कर्म करें और फल की आसक्ति छोड़ दें तो संसार सुंदर बन जाएगा। यही इन 5 श्लोकों का सार है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है और कर्म ही मुक्ति है। दोस्तों, अगर इन श्लोकों से आपको जीवन में कुछ ऊर्जा मिली है और आप अगले श्लोक भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।